कर्मा, खुशवंत सिंह। तो हिंदी करेंगे आज हम लोग। बोलिए, आगे बोलिए। सर मोहन लाल, सर मोहन लाल looked at himself। मतलब क्या हुआ? पहले सब्जेक्ट वर्ब, सर मोहनलाल ने देखा, हो गया। लुक, किसको देखा? एट हिमसेल्फ। एट जो प्रीपोजिशन है बता रहा है, खुद को देखा। फिर अगला प्रीपोजिशन क्या है? इन। इन माने में, किस में देखा? आईने में। फिर अगला प्रीपोजिशन है को। ऑफ माने का, किसके आईने में? फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के कमरे, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के आईने में खुद को सर मोहनलाल ने देखा। देखो प्रीपोजिशन से जुड़ा था। फिर एट मैंने किस जगह पर? रेलवे स्टेशन। कहाँ का? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के दर्पण में खुद को सर मोहनलाल ने देखा। देख रहे हैं? तो पहला क्या बना? सब्जेक्ट और ये पास्ट इंडिफिनिट। बाकी ये सब पीछे जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? मिरर को हिम सेल्फ किससे जुड़ा है? एट से। मिरर किससे जुड़ा हुआ है? इन से। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम किससे जुड़ा है? ऑफ से। और रेलवे स्टेशन किससे जुड़ा है? एट से। ये प्रीपोजिशन जोड़ जोड़ कर बड़ा किया जाता है। हो गया? इस चीज़ को समझते हुए अब आगे बढ़िए। अब देखिए, द मिरर वाज ओवेसली मेड। अब समझिए, दर्पण था बिल्कुल बना हुआ, है ना? दर्पण बना हुआ था। अब प्रीपोजिशन देखिए क्या है? इन मैंने कहाँ का? इन जगह का नाम इंडिया। मेड इन इंडिया, भारत में बना हुआ था। मतलब कि भारत का बना रहना था, रहना भारत का था। चलिए अगला समझ में आ गया? द रेड ऑक्साइड। अब ये लाल ऑक्साइड, आईना जो है ना, कोई भी कांच है, कांच सिंपल कांच देते हैं, आर पर दिखाई देता है। उस कांच के पीछे रेड ऑक्साइड लगा देते हैं, मतलब लाल रंग लगा देते हैं। रेड ऑक्साइड होता है लाल रंग जैसा, नेल पर इस तरह, तो क्या बन जाएगा? आईना बन जाएगा। आपका चेहरा दिखाई देगा उसमें, साफ साफ समझ आ गया? तो जो रेड ऑक्साइड है पीछे का, कहाँ का? देखिए कहाँ पर रेड ऑक्साइड है? एट से जुड़ा है। इसके पीछे इट्स बैक, आ रहा समझ में? रेड ऑक्साइड इसके पीछे का हैड कम ऑफ। क्या हो गया था? कम ऑफ, ये बाहर की तरफ, अब अलग हो गया था, उचड़ गया था। उचड़ चुका था, निकल चुका था, है ना? कहाँ पर? कितने जगह से? तो बोला एट से हो रहा है। एट सेवरल प्लेसेस, कई जगहों से निकल गया था। एट से जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है? प्रीपोजिशन सहायता से लिखा जा रहा है। फिर अगला बताइए। एंड और लॉन्ग लाइन, लंबे लंबे रेखाएं। इस नाखून से कोई काट दे या फिर चाकू से रेड ऑक्साइड पीछे वाले ऐसे से कर दे। आईना है, अगर आपका आईने के पीछे में क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी नहीं है तो देखना लाल रंग का लगा हुआ है, तो उसको पीछे अगर चाकू से काट देंगे तो सामने कैसे दिखाएगा? कटा कटा दिखाई देगा, तिरछा अर्चा कटा दिखाई देगा ना, अरे तिरछे। तो लॉन्ग लाइन्स, लंबे लंबे लाइन। फिर प्रीपोजिशन देखो, ऑफ ट्रांसुलेंट ग्लास, ट्रांसुलेंट ग्लास मैंने पारदर्शी ग्लास का मैंने आर पर दिखाएगा। क्या उसके बाद? कट एक्रॉस, कटा हुआ था, इट्स सरफेस,
मस्तिष्क के धरातल पर मैंने सरफेस पर तल पर लंबे लंबे लाइन कटाया। हो गया। उसके बाद सर मोहन क्या किए? स्माइल्ड, हंसे। किस पर हंसे? तो देखो प्रीपोजिशन आया एट एट द मिरर। किस पर मुस्कुराए? दर्पण पर मुस्कुराए, दर्पण का मजाक उड़ाए। एट मुस्कुराना, मुस्कुराए। फिर देखो बीच से बता रहा है विथ एन एयर ऑफ प्लीटी, दया एंड पेट्रोनेज, जिसे हम करुणा बोल रहे हैं, है ना, दया करुणा के भाव से मुस्कुराए। पेट्रोनेज का हमने इंग्लिश में क्या लिखा था? पैसा से जुड़ा हुआ मामला। ठीक है, मैंने पैसा के हिसाब से बहुत ही खराब, अच्छा नहीं है, पैसा लगना कितना चमचम करता है। ठीक उस तरह से एक सांस लिए दया का, दया के भावना से उसको देख कर मुस्कुराए। क्या अवस्था है आपका? इस तरह से हो गया। तो ये सब देखिए, जरूरी नहीं है कि कहानी का प्रत्येक शब्द का मतलब आपको पता हो। जैसे हम हिंदी कहानी पढ़ते हैं ना, हिंदी कहानी का प्रत्येक अर्थ, हिंदी की कहानी पढ़ेंगे भी आपको, सबका अर्थ पता होगा ऐसा नहीं, पर कहानी पढ़कर आपको पता चल जाता है कहानी में क्या है। ठीक उसी तरह इस कहानी को पढ़कर भी आपको पता चलता है। समझ में आ गया? तो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला लाइन समझ में आया, पैराग्राफ कंप्लीट। इसका बताइए। यू आर मतलब आप हो, यू आर मतलब सो वेरी मच, बहुत कुछ ऐसे, सो बहुत कुछ ऐसे, लाइक जैसे, एवरीथिंग हर चीज, एल्स और आपके अलावे, और एल्स कहाँ पर? इन दिस कंट्री, इस देश में औरों की तरह भी बहुत कुछ आप वैसे ही हो। मतलब इस देश के बारे में बता दिए कि हालत खस्ता है, पैसा के रूप में सबका अवस्था खराब है, सबका अप टू डेट में दिखाने में जो लुकिंग है, कपड़ा लगता ठीक नहीं है, फटा पुराना पहनते हैं, ठीक है, गंदा रहते हैं। समझ आ गया? सब यही आईना के माध्यम से वो सीधा व्यंग कर रहे हैं पूरा देशवासियों के ऊपर। हालांकि वो भी तो देश के हैं, अपने को इस तरह से बात जता रहे हैं जैसे कि वो इस देश के नहीं है। समझ आ गया? उस दूसरे को भी इशारा कर रहे हैं, हालांकि वो भी तो देश के हैं। देश के होते हुए इस तरह का बात नहीं बनना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारे देश में ऐसा है तो कोशिश करेंगे हम इनको ठीक करने का, हमसे इतना हो जाएगा। आपको एक कहानी बताऊँ। एक आदमी था समुद्र के किनारे, मछली आ जाता है, छोटा छोटा मछली समुद्र से बाहर आ जाता है, छटपटाने लगता है, मर जाता है। तो एक आदमी क्या गया, टहल आता सुबह में, मॉर्निंग वॉक, मैंने कुछ घूमने जाते हैं दीघा वगैरह, तो एक मछली आ गया सामने उसके पैर की तरफ, उस मछली को उठाया और जोर से समुद्र में फिर वापस फेंक दिया। उसे थोड़ा अच्छा लगा, एक को बचा दिया। फिर आगे गया तो एक आदमी बोला कितना फेंकोगे, ये बहुत सारा आता है, क्या फर्क पड़ेगा? बोले क्या फर्क पड़ेगा? देखिए तो फिर एक मछली तो जाता, उसको उठाया, बोले ये फर्क पड़ेगा, उठा कर फेंक दिया, समुद्र में चला गया, तो बच गया मरने का। यही फर्क है, एक तो बचा। जितना हो सके आदमी अपने से कोशिश करता है अच्छा करने का, इंतजार करेगा कोई आकर करेगा, ऐसा होता है क्या? अपने से आदमी करके खुशी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, वो अकेला तो कोशिश करते हैं, गांधी जी अकेला कोशिश किए तो देश आज़ादी, सोचना पड़ेगा नहीं। हर काम को हम जब अकेला, हमारे परिवार में पिताजी अकेला ही कोशिश किए, मम्मी पापा का बात वही नहीं, अकेला कोशिश, पूरा परिवार बसा है। तो अकेला आदमी बढ़ता है, उसके साथ समाज बढ़ता है। ये ऐसे नहीं सोचेंगे कि हमसे करने से क्या होगा। समझ में आया? आगे इन दिस कंट्री, देखो इस तरह से बात कर रहे हैं कि इस देश में जैसे औरों की तरह भी तेरा अवस्था ऐसा है, इस तरह से मुस्कुरा कर। आगे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए 3 शब्द का प्रयोग किए हैं। इनएफिशिएंट, क्या बोलिए? इनएफिशिएंट। एफिशिएंट मैंने काम में दक्ष होना, कुशलता से साथ किसी भी काम को करना, और अकुशलता, कोई कुशलता नहीं है काम में, ठीक ढंग से काम कर नहीं पाते हैं। और डर्टी बोल भी दिए,
गंदा। अब गंदा कैसा होता है बताइए? गंदा मतलब बाहर रूप से देखे तो कपड़ा, शरीर में मैला बैठना, कपड़ा मैला होना, ये ना। कोई भी काम करते हैं जहाँ पर गंदगी भरा रहता है तो ये, और इससे बहुत नुकसान होता है। एक तो रोग होता है, रोग में कितना पैसा खर्चा हो जाता है। अगर हम खाना में उस तरह से गंदापन किए, मतलब कि बासी सड़ा हुआ खाना रखा है, और कितना गंदा। अब 2 रुपया जैसे कि सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो और सब में तो बहुत पैसा लुटाते हैं। कपड़ा देखो, कोई पूजा का कितना खर्चा करते हैं, साल में एक बार करे तो क्या हुआ, पर करते तो हैं। कोई भी त्यौहार हुआ, सीधे शादी हो रहा है तो न्योता देने में, लेकिन जब अब पैसा से बचाते कहाँ से हैं? 5 या 10 रुपया सब्जी से। एकदम सड़ा हुआ प्याज है, उसी में बीच रहे हैं, निकल जाए 4-5 में, अरे वो तो रोग का घर है। सड़ा चीज़ को खाना नहीं चाहिए। उससे अच्छा 4 प्याज का, एक ही प्याज का सब्जी बनाए तो अच्छा लेकर जाए, तो रोग से भी तो बचेंगे। तो नहीं, सड़ा वैसे ही कोई सड़ा सोचा उसी में से लेकर पैसा बचाने के चक्कर में घर पर रोग ला रहा है। यहाँ तो आदमी अच्छा सब्जी खरीद तो गर्म पानी में लोगा लाता है, कोई रोग ना हो। इस तरह से खाने पीने के साथ ना खाना। तो गंदगी किसी भी चीज़ में बाहर रूप से होगा, शरीर में गंदगी सब कुछ भी तो रोग का घर है। दूसरा है ना, सोच नहीं बनता अच्छा। घर बिखरा बिखरा रहता है तो आदमी अच्छा से सोच नहीं पाता कोई चीज़। बाहर का सफाई अच्छा है, समझ में आ गया? तो ये डर्टी वही बोल रहे हैं, गंदा। खैर, इनएफिशिएंट बोले, गलत नहीं बोले। देश में गुलाम था, अब गुलाम देश में बताइए कौन क्या पढ़ लिख पाएगा, तभी ना सीख पाएगा, या फिर कोई सीखा है तो वो सिखाएगा। अक्सर कोई लोग ना कुछ सीख लेते हैं तो सिखाना नहीं चाहते। मान लो आपको मोबाइल बनाना आता है, हाथ में मेहंदी बनाना आता है, तो आप क्या करते हैं? सिखाना नहीं चाहते। सोचते हैं हम सिखा देंगे तो मेरा काम नहीं मिलेगा, 2-4 को हमको मिलता है। कि इस तरह का सोच अगर रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे, सब करेगा कैसे? हाँ, सिखाने का कुछ पैसा तो ले लीजिए, पर एक गुण को बांटते चले जाएंगे, तब तो जो नहीं जानता है देश विकास करेगा ना सिखाने से। तो यहाँ पर जो इनएफिशिएंट बोल रहे हैं अच्छा है, पर इस इनएफिशिएंट के लिए वो कर क्या रहे हैं? कुछ किए हैं? कहानी पढ़ कर तो लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ निंदा कर रहे हैं। निंदा करने से जब पढ़े लिखे अपने देश के लोग ही इस तरह से निंदा करेंगे तो फिर सिखाएगा कौन? दूसरा डर्टी, डर्टी हो गया गंदा। इसके बाद क्या है आपका? इनडिफरेंट, सिंपल, डिफरेंट नहीं, अलग। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, सोच कि दूसरे से अलग होइए, दूसरे से अलग, ये ठीक भी है। हम दूसरे का अलग होने की जितना कोशिश करेंगे उतना एक आप चाहे पैसा के रूप में हो चाहे किसी रूप में विख्यात हो जाएगा, जान पहचान। इस अलग होने के चक्कर में कितने दिन को देखना, चूल को क्या अवस्था करके रख देता है कि अलग दिखाई दे। ठीक है, पहनावा का भी वही है, हो गया। तो क्या है ना, अलग दिखे, भीड़ में जाए तो हमको कोई अलग से देख ले, क्या ये अलग है। ये अलग ऊपर से इस तरह से अलग देना वो भी ठीक है, पर गुण के रूप से अगर भी और अच्छा करके अलग होते हैं वो भी अच्छा है। खैर, ये अलग होना, ये बोले हैं डिफरेंट है, अलग सा नहीं, एक जैसा ही है सबका अवस्था। तो ही या पैसा के रूप में मेरे ख्याल से किया होगा अवस्था। ही मरमर, ये खुद से मरमर मतलब बुदबुदाए, मन ही मन बोले, आईने पर मुस्कुराकर। यानी पूरा देश के बारे में बात कर रही है, आईने को देखकर साफ सा लग रहा है ये अपने आप को अंग्रेज का औलाद समझ रहे हैं। हम अंग्रेजी है, हम शान बान से वहाँ पढ़ लिख कर आए, उस तरह का हमारा रवैया है, और यहाँ के लोग दिखा। लेकिन अगर बैरिस्टर भी है ये पढ़ने लिखने, और विजियर भी है, तो यही का पैसा तो उनके पास आ जा रहा है ना। पर वो ऐसा समझ नहीं रहे कि अंग्रेज और मुलाजिम में सर्विस मैन है, तो सोच रहे हैं कि ऐसा है। अगर इन जैसा आदमी रहता है तो देश हमारा कभी भी आज़ाद नहीं हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, खैर। लेकिन विदेश में और भी लोग गए, राजा राम मोहन राय से लेकर बड़े बड़े
आपका महान लोग विद्वान लोग गए, वहाँ से पढ़ लिख कर आए, यहाँ के लोगों को जगाए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाए, तो देश आज़ाद हुआ। समझ में आ गया? और आज हम लोग आराम से हैं। आते हैं अगला, द मिरर, आईना ने स्माइल, क्या किया? मुस्कुराया। कैसा? बैक, स्वाभाविक हो तो प्रतिबिंब करेगी, उसको आप हंसोगे तो भी आपके ऊपर हंसेगा, तो ये रिफ्लेक्शन उसके ऊपर ही मजाक उड़ा तो भी मजाक उड़ाएगा। आप कुआं में या फिर पहाड़ी पर चढ़ के चिल्लाओगे अपना नाम तो कई गुना होकर लौटेगा। ये बोलोगे कोई भी नाम का, कलम, तो कलम 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 कलम, है ना, वो बहुत मज़ा भी आता है। यहाँ पर स्माइल बैक, वापस मुस्कुराया। एट देखो, एट किसके ऊपर? शर्म होगा। छोटा बच्चा है, अब उसको बोलोगे कोई भी, अगर वो डॉक्टर बना तो डॉक्टर जी बोलोगे, ये भाई कैसे हो, अच्छा से बोलोगे, ठीक है ना, तो भी आपको अच्छा से दीदी भैया बोलेगा। कहाँ रहे बोलो तो भी बोला, भाग रहे तो रिफ्लेक्शन करेगा, जैसा बोलो वैसा। तो यहाँ पर भी वही होगा। अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, मतलब आईना क्या बोल रहा है। यू आर ए बीट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चेप, बूढ़ा छोकरा लड़का, यू आर ए बीट ऑफ ऑल राइट, मतलब ऑल राइट का एक टुकड़ा हो, मतलब कि जितना कुछ अच्छा हो उसका एक टुकड़ा हो, मतलब आप भी अच्छा हो, जैसे कि चांद का एक टुकड़ा हो, इस तरह से टुकड़ा, हाँ चांद का टुकड़ा हो, ठीक है, तो ठीक है। इट सेड बने, उसने कहा, जो कहा इन्वर्टेड कमा के भीतर में, इट मैंने कौन कहा? इट मैंने किसने कहा? इट मैंने द मिरर, आईने ने कहा। किसने कहा? क्या बोला? डिस्टिंग्विश्ड, विख्यात, नामी, तो क्या चीज़ का नाम है? आदमी काम से पहचाना जाता है, एक ही नाम से तो लाखों लोग पाए जाते हैं, और आदमी की पहचान उसका कर्म से होता है। महात्मा गांधी, करमचंद गांधी, कितना जन का भी नाम होगा, है ना, कितने जन का और भी नाम होता है, नाम से नहीं पहचाना जाता है, कि काम से, काम से, ठीक है। डिस्टिंग्विश, क्या बोले? नामी, मतलब बैरिस्टर थे, विजियर थे, विख्यात तो थे ही। अगला, इफिशियंट, दक्ष, अपने काम में दक्ष होंगे तो ही इनका, पहले देखिए उस जमाने में एक बहुत मुश्किल काम है, इस देश का आदमी कोई बैरिस्टर बन जाए और विजियर बन जाए, बिना मेहनत का नहीं होने वाला है। ये आदमी बहुत ही मेहनती है, ठीक है, थोड़ा सा नज़रिया अगर देश के भलाई के हिसाब से होता तो देश का तो बहुत बड़ा कुछ योगदान जरूर देते। समझ आ गया? पढ़ाई लिखाई तो हम एक ही करते हैं, देखो 10 तक सभी पढ़ता है, एक ही पढ़ाई पढ़ता है ना, लेकिन उसके बाद 12-11 के बाद जो लास्ट में इन देखते हैं, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, सब अलग अलग बनते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, हम लिखता है। तो पढ़ाई तो एक ही है, आगे जो पढ़ाई बदल जा रहा है वो सब किसके हिसाब से? सोच, आदमी का सोच, दिशा होना चाहिए। देखिए इफिशियंट है, इवन हैंडसम, सुंदर भी है, मतलब अपने को ठीक ठाक रखे। सुंदर का मतलब क्या होता है? सुंदर का मतलब होता है ये नहीं कि नाक नक्शा कैसा है या चेहरा कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, ये नहीं होता सुंदर। सुंदर का मतलब जो कुछ अपने के पास है। देखिए दुनिया में हर कोई अद्भुत है, अद्भुत में समझते हो? जैसे कि आपका दिखने का तरीका इस धरती पर किसी के पास नहीं, बड़े आपकी जैसा होगा पर आपके जैसे देखने का तरीका, आपका अंगूठा का छाप तो मालूम है किसी के पास है क्या? वो ज़्यादा बैंक में छाप थोड़ी लगाते हैं, या आधार कार्ड बनाते समय लगाते हैं, वही पहचान का है। तो आपका अंगूठा का जैसे निशान धरती पर पड़े कितने करोड़ों लोग हैं, तो किसी का किसी से मैच होगा? इसी तरह आप अद्भुत हो, तो जो हो आप सिंगल पीस हो धरती का, इसलिए आप उस धरती का महान अनुपम संतान हो, जो दूसरा आपके जैसा कोई नहीं है। आपकी तरफ बोलने का तरीका, आपकी तरफ दिखने का तरीका, आपकी तरफ चलने का तरीका,
आपका चेहरा दिखता है, ऐसा कोई धरती पर नहीं है। बोलते हैं कि 7 तरह का आदमी होता है, कोई के जैसा तो किसी भले दिखाई दे दे पर पूरा का पूरा नहीं होता है। समझिए, आप हो, आपको जैसे दिखाई भी दिया तो क्या हुआ, आप तो आप ही हो ना, वो दूसरा है। वही नहीं, अब हम जो पहने हैं कपड़ा या मेरे हाथ में जो कलम है, ये इसी कंपनी का दूसरे आपके पास भी हो सकता है, पर यही कलम क्या आपके पास है? नहीं ना। यही एक कलम है धरती पर जो मेरे हाथ में है। इस पर स्वाभिमान का होना चाहिए, मेरे पास है, ऐसा किसी के पास नहीं है। अब रहा अपने आप को छोटा बड़ा करना। देखिए, अगर मेरे पास ये 5 रुपये का कलम है और किसी के पास अगर 10,000 रुपये का कलम है, कि अभी मेरे पास जो कपड़ा है वो 100 रुपया का है और किसी के पास 1000 रुपया का है, तो हम उसको देखकर अपने आप को पचक जाते हैं। इसको भी किन भावना से जो नॉर्मल रहना, ये आपका गलती हुआ, क्योंकि आपके पास जो कपड़ा है वो 100 रुपया का नहीं है। तो वैसा कपड़ा किसी के पास है, वही कपड़ा किसी के पास है तो सिर्फ आपके पास है ना। इसे स्वाभिमान का बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि घमंड, उसके वो भी ऐसा है, उसके पास जो वो भी किसी के पास नहीं है, तो सब समान रूप से। समझ में आ गया? तो अपने पर गर्व करते हुए सर ऊंचा करके इज्जत के साथ ये जीना बोलते हैं इसको, स्वाभिमान के साथ। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, सर मोहनलाल डिस्टिंग्विश, इफिशिएंट, इवन हैंडसम। तो हैंडसम में हम क्या बोले, इस तरह का जो सोच रखने वाला व्यक्ति हुआ वो स्वाभाविक रूप से अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, अंदर से मजबूत और बाहर से हर चीज़ पर गर्व करता है, तो अच्छा लगता है। स्टाइल यहाँ से बनता है। पुराने ज़माने में एक फिल्म हमने देखा था, वो उनका नाम है याद नहीं आ रहा है, राजेश खन्ना। वो उनको इंटरव्यू देने जाना था, एक ही ड्रेस था। वो उस इंटरव्यू करते समय क्या हुआ ना, वो सामने का जो कपड़ा होता है, सामने का नीचे वाला हिस्सा, ये वाला नीचे वाला, इस्त्री करते समय जल गया। अब करें क्या, नीचे जल गया है, तो क्या किए, वो सामने का पोर्शन को इन कर लिए और पीछे वाला को आउट कर दिया बाहर। अब वो स्टाइल उस जमाने में भैया लोग को हम देखते थे, सब भैया लोग सामने इन कर दिए, बाहर आउट कर दिए और आराम से चल रहे हैं। सवाल ये है कि आपका अगर, अब देखो जीन्स फटा हुआ भी देखते हैं ना, फटा हुआ, कोई तो फटा हुआ जीन्स खरीदता है, अच्छा जीन्स 300 रुपया, फटा हुआ जीन्स 800 रुपया। आप कोई इतना स्मार्ट लड़का लो कि 300 रुपया खरीद के फाड़ लेता जाता है, अभी निकल जाता है उसी में कि ज़्यादा दाम वाला है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किसी न किसी का फटा होगा जीन्स आविष्कार ही हुआ था मजदूरों के लिए। मजदूर लोग जब कारखाना में काम करते थे, कोयला कारखाना में, तो उनका फट जाता था पैंट, तो लोगों को जीन्स का आविष्कार किया गया था कि नहीं फटेगा, और फिर प्रचार में आ गया, सब मेहनत का प्रचार हो गया, गुरु में अच्छा भी लगता था, सब पहनने लगे। अब ये जो जीन्स में या फिर कोई कपड़ा में अगर आप स्वाभिमान के साथ पहने हो और ऐसा नहीं सोच रहे कि क्या कहेगा, तब आपका वो स्टाइल होगा। मतलब स्टाइल आप पहने हो जैसा भी है, स्वाभिमान के साथ नहीं, हाँ अच्छा है, तो आपका स्टाइल होगा। जहाँ दूसरे को देखकर झुके या छोटा को देखकर फूले, तो स्टाइल नहीं होगा। नॉर्मली वो सब क्या में आएगा, बोला फैशन हुआ है, नया फैशन। और फैशन तो आपका क्या, फैशन तो जितने पैसा वाले लोग हैं, कारोबारी, उनके हाथ में। आपको दिवाली है, ईद है, आपको पहनाना है कुछ भी, मतलब कि सोच रहे हैं कि ये सब घर में बिक्री हो जाए। सीरियल में आती है मैम साहब, उनको वही साड़ी पहना कर घुरा देंगे, और अरे नया साड़ी आया, देखो जाकर दुकान में ही पूछेंगे साड़ी है, अब पहले से भर दिए दुकान में, ठीक बिक्री हो जाता है। समझ आ गया? कोई हीरो के लाएंगे, कुछ पहना कर निकाल देंगे, कोई बाहर में बिजनेस नहीं हो जाएगा। ये है बिजनेस कॉन्सेप्ट। खैर यहाँ पर आते हैं हैंडसम समझ में आ गया? बाहर से साफ सुथरा, धरती पर मेरे जैसा कोई नहीं है, ये सोच, और आपके जैसा भी कोई नहीं, इसलिए हम लोग भाई भाई है, एक समान है। समझ में आ गया? उससे हम बड़ा नहीं, लेकिन उससे छोटा भी नहीं है, वो हमसे छोटा है, ये सोच। और जैसे गुलाब फूल चंपा, गुलाब गेंदा, अब गेंदा गुलाब से तुलना करें तो गड़बड़ है ना, वो है हम है,
इसी तरह धरती पर सब है, समझ में आ गया। तो अपने पर गर्व करते हुए वो ऐसे रहने को हैंडसम, तो सब कोई हैंडसम है। आप देख लीजिए ना, हर माँ बाप को अपने बेटा का पसंद है, और हर बेटा बेटी को अपने माँ बाप पसंद है। चेहरा क्यों, हम भी कोई भी चीज़ में अगर एकाग्रता के साथ देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ मन लगा कर देखो तो अच्छा लगेगा। हम सबको अपना चेहरा पसंद है, आईना पर रोज मन लगा कर देखते हैं आधा घंटा, पसंद है कि नहीं। इसी तरह से समझ में आ गया। आते आगे, डिस्टिंग्विश, इफिशियंट और क्या बोला है, हैंडसम भी। तो ये आईना उनको बता रहा है साफ सुथरा है, अच्छे हैं, अच्छी बात है। देखिए साफ सुथरा रहने में ज़्यादा खर्चा नहीं है और पैसा भी बचता है, ठीक है। तो ये सफाई तो बहुत जरूरी है। तो ये अच्छे हैं, मतलब कि देखो उस ज़माने में डिस्टिंग्विश, इफिशियंट और हैंडसम होना, साफ सफाई के साथ रहना, अप टू डेट रहना आज की तुलना में बहुत कठिन था, बहुत खर्चीला भी था और बहुत जीवन लग जाता था जो थे। तो एक तरह से बहुत अच्छे आदमी थे। अगले जाते हैं, सोच के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं, वो भी सोच के कारण कोई बात नहीं है, आदमी ऐसा बोल ही सकता है। उनके साथ क्या घटा है पता नहीं, क्योंकि देखो आप जल्दी से कोई काम, अच्छा काम पड़ोसी को बोलने जाते हो क्या। आप कोई चीज़ खा ली, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत चीज़ है, खा लो अच्छा है, आप सोचते हो कुछ हो जाएगा तो आगे उल्टा बनने लगे, रहने दे, उससे अच्छा है, समझ आए ना। डरते हैं कुछ बना है, जाकर दिया है तो पता नहीं कुछ पेट उट खराब हो, माथा खराब तो बोलेगा कल वही दे देते खाने के लिए, इसे डर के मारे ऐसे देते भी नहीं है। पता नहीं यही हाल इनके साथ है। खैर क्या बोले हैं, दैट नीटली ट्रीम्ड, जो साफ सुथरा, ट्रीम मैंने छाटा हुआ, नीट मैंने क्लीन, साफ सुथरा, माउस टीज, मोज पीस साफ सुथरा कटा हुआ। बता रहे कैसा है बाहरी रूप में। ये आईना तो गुण नहीं देखेगा, आईना जो दिखाई दे रहा है वो बता रहा है। और क्या है, पर यहाँ पर गुण का ही बात हुए हैं। पर एक चीज़ यहाँ देखिए, ईट मन एनर्जी होता है। ईट मन क्या होता है, आईना को व्यक्ति के रूप में पर्सनफाई भी नहीं किए, मानवीकरण करके लेखक लिखते हैं। जैसे कि फूल ने मुझसे कहा आप कैसे हो, तो यह फूल कौन हो गया, फूल को व्यक्ति की तरह रूप किया है ना, ठीक है। तो यहाँ व्यक्ति की तरह नहीं यूज़ किया है, इसका ईट के रूप में, मतलब आईना का रूप में बताया गया है। क्या बोला गया है, आईना डिस्टिंग्विश को इफिशियंट बोला, हैंडसम। डिस्टिंग्विश इफिशियंट अंदर का गुण है, हैंडसम बाहर दिखाई दे रहा है, अच्छा अंदर का भी है। हम दो इंग्लिश वर्ड है देखिए, ब्यूटीफुल, हैंडसम, और एक होता है प्रेटी। ब्यूटीफुल लड़की को बोला जाता है, हैंडसम लड़का को बोला जाता है, और नाइस कोई भी सामान को बोला जाता है। प्रेटी किसको बोला जाता है, जो अंदर और बाहर दोनों से अच्छा है उसको होता है प्रेटी। समझ में आया। बाहर से साफ सुथरा है, अच्छा से कपड़ा पहने, अब बक रहे हैं गाली, तो अंदर का अवस्था खराब है तो उसको प्रेटी नहीं बोल सकते, भले आप ब्यूटी बोलिए, हैंडसम बोलिए। समझ में आ गया, ये दिखना नहीं चाहता है, निकल रहा है एकदम क्या क्या नहीं क्या क्या। खैर क्या हुआ, सूट फ्रॉम सेविल रो, क्या बोले, सूट भी पहने, कहाँ का, कंपनी का नाम बताएं, सेविल रो। हो गया। एक चीज़ होता है ज़रूरत, दूसरा होता है इच्छा, तीसरा होता है सपना। तीनों का फर्क समझिए, ज़रूरत, इच्छा, सपना। ज़रूरत है आपका एक साइकिल का, ज़रूरत है आपको एक कपड़ा का, ज़रूरत है आपको एक मोबाइल का या टीवी का, ये तो ज़रूरत है। तो कोई सा भी टीवी चलेगा। अब इस पर आता है इच्छा, नहीं इस ब्रांड का चाहिए, बस समझ में लोगों को दिखाएंगे उनको मेरे पास इस ब्रांड का ये ब्रांड इच्छा है। ये जब इच्छा आता है तो दाम बढ़ जाता है। सिंपल एक कपड़ा चाहिए ले लिए, और इस कंपनी का कपड़ा चाहिए, बात समझ में क्या बोला जा रहा है। ये ब्रांड वाला जो चीज़ है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, पर वो वहाँ पर इच्छा का मतलब हो जाता है, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। या ब्रांड दिखा रहे हैं, देखो फ्रॉम सेविल रो, सूट होना काफ़ी नहीं है, पर ये किसका सूट है, सेविल रो का। ये घड़ी देखना, हुई घड़ी पहनते हो,
उसी घड़ी का 10-10 लाख का भी घड़ी है, 5 लाख का घड़ी है, और हमारे यहाँ 50 रुपये का भी घड़ी मिलता है, 100 रुपया 200 रुपया। अच्छा ले लो वाटर प्रूफ, 70-80 रुपया 100 रुपया में मिल जाता है, पर ये नहीं। हम अंदर देख रहे हैं ब्रांड का है, और ये महिला ब्रांड का है। अगला बीत, अच्छा बीत से जोड़ा जा रहा है, किसके साथ जुड़ा हुआ? कार्नेशन, मतलब क्या हुआ? कार्नेशन का मतलब गुलाबी रंग का फूल है ना। इन बटन हॉल, छिद्र में, हो गया बटन हॉल में गुलाब का फूल। और क्या है? द एरोमा मैंने सेंट, खुशबू, ऑफ मैंने का, किसका? यू डी कॉलने, यू डी कॉलने कंपनी का नाम का है, उस कंपनी का है, हो गया परफ्यूम। इसके बाद टेलकम पाउडर, क्या लगाया है? पाउडर को टेलकम पाउडर बोला गया है, कंपनी होगा कोई, टेलकम पाउडर, पाउडर है। इसके बाद एंड सेंटेड सॉप, यह कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, और लिखा से टेलकम पाउडर एक होता है, महीन पाउडर को टेलकम पाउडर बोलते हैं, ये भी कंपनी का नाम नहीं है, और सेंटेड सॉप भी कंपनी का नाम नहीं है, पर सुगंधित साबुन, हो गया। अभी तो आप लोग को 5-6 रुपया मिल जाता है, उस ज़माने में बहुत पैसा था। अगला ऑल अबाउट यू, ये सब मिलाकर आप अच्छा लग रहे हो, चांद का टुकड़ा लग रहे हो, यस, हाँ, ओल्ड फेलो, बुढ़ा लड़का, यू आर ए बीट ऑफ ऑल राइट, चांद का टुकड़ा, हो गया। अगला चीज़ यही तो रन लीजिए,